Hi guys, this is Laiba Basi. Welcome back to yet another YouTube video on this YouTube channel. अगर अभी तक आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो. वी आर वेरी क्लोज टू 300K. काश मेरे वो दिन होते कि मैं कह सकती कि वी आर वेरी क्लोज टू 300K सब्सक्राइबर्स, लेकिन अभी वी आर वेरी क्लोज टू 3K सब्सक्राइबर्स. सो प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग दिस YouTube channel. Lots of great content coming your way. Let's start off with that today's video. अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है उसका मैच आज मुझे लग रहा है वॉश आउट हो जाएगा, बिकॉज अगर वॉश आउट नहीं भी होता तो ग्राउंड बहुत ज़्यादा गीला है. पहले मैं वेट करती रही क्योंकि कट ऑफ टाइम वाज अराउंड 10-20 इस तरह से था, तो मैंने कहा वो तो कब बहुत लेट हो जाएगा. लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद आवर वीडियो. और बहुत चांसेस हैं कि अगर मैच होता भी है दोबारा, बिकॉज ओडीआई क्रिकेट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट 20 ओवर्स का गेम तो आपने मस्ट करवाना है. मस्ट 20 ओवर्स का गेम होगा. तो मुझे लग रहा है कि 20 ओवर्स का अगर गेम होता भी है तो टारगेट कट शट होके जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हक में है गेम, बिकॉज इट्स ओनली बिन 12 ओवर्स एंड ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 109 रन फॉर द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट. रेविस भी खड़ा हुआ है और स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ है. सो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए इट्स गोइंग टू बी एन ईजी जॉब. अफगानिस्तान मुझे लगा कि they might be able to kind of आज irritate ऑस्ट्रेलिया उस तरह से, बिकॉज अफगानिस्तान बहुत अच्छा दिखाई दिया बैटिंग में, पोस्टिंग अ टोटल ऑफ 273 रन. इट्स क्वाइट अ डिसेंट टारगेट, ठीक है. और अगर आप अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ देखो तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान शुड नॉट हैव सेलेक्टेड टू बैट फोर्स, बट आई फील लाइक दे आर वेरी गुड विद देयर डिफेंसिंग अप्रोच. जो उनकी है ना कि वो डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि उनको डिफेंस कह रही हूँ, डिफेंड कर सकते हैं. तो वो जो उनकी चीज़ है दे आर रियली प्रो एट इट. मतलब टारगेट डिफेंड करना हो, आज द अफगानी बॉलर्स, मतलब देव गॉट ज़बरदस्त पेस ऑलराउंडर्स. उसमें आपके पास अजमतुल्लाह उमरज़ई इज़ द वन हु इज़ लीडिंग द लाइन. फिर राशिद खान स्पिन में आ जाते हैं. सो उनका बॉलिंग अटैक काफ़ी तगड़ा है. तो मुझे लगा कि 273 रन इज़ अ वेरी डिसेंट टोटल एंड अफगानिस्तान कुड बी एबल टू डिफेंड इट. बट अनफॉर्चुनेटली उस तरह से कंडीशंस काम नहीं आ रही. लाहौर का मौसम जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है और मतलब मुझे सुबह से एक्सपेक्टेड था कि बारिश तो होगी, बिकॉज तेज़ हवाएं चल रही हैं सुबह से और अभी भी बारिश हो रही है. पता नहीं उधर कैसे रुक गई है. तो ये है कि जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब करी है दैट इज़ कि आप एक मुल्क में रह रहे हो, आपको पता है कि यार शहर का मौसम जो है वो इस तरह से, तो बारिश हो सकती है. तो फिर आपको प्रॉपर एक आना चाहिए अरेंजमेंट्स के साथ, प्रेपरेशंस के साथ. इतना बड़ा टूर्नामेंट है, लुक एट द कवर्स, ठीक है. पूरा ग्राउंड गीला हो गया. सिर्फ 10 मिनट बारिश हुई है ग्राउंड में, वो अलग बात है, ठीक है. बहुत हैवी बारिश हुई है, बहुत तेज़ मतलब जो है बारिश हुई है, लेकिन इतनी भी 10 मिनट की वो नहीं थी कि सिर्फ 10 मिनट की बारिश से आपका पूरा ग्राउंड गीला हो जाए. तो ये थोड़ा सा करना चाहिए. आपने इतना पैसा लगाया है, अरबों खरबों लगाए हैं आपने ग्राउंड की रेनोवेशन पे. सो आई फील लाइक दीज थिंग्स शुड हैव बीन कंसर्न एज मच एज पॉसिबल, लेकिन वो नहीं हुआ. और अगर बारिश की वजह से मैच नहीं भी हो पाता तो उस केस में भी अफगानिस्तान कैन नॉट क्वालिफाई. इट्स बिकॉज एक पॉइंट मिलेगा दोनों टीम्स को. ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी लीडिंग द वे, तो ऑस्ट्रेलिया के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और अफगानिस्तान के 3 रहेंगे. तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सीधा सीधा क्वालिफाई कर रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी प्लेइंग देयर सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया. खैर, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और रही बात इंडिया के साथ सेमीफाइनल की, तो मुझे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो याद आ गया है. मैंने कहा उसके बारे में बात कर लूँ. आज साउथ अफ्रीका के एक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर ने, हु इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर्स, रसी वैंडरसन, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ी स्टेटमेंट दी. उन्होंने बोला कि जब आप एक ही जगह पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एक ही तरह का आपको सारा एनवायरनमेंट मिल रहा है, शुरू मैच से लेकर आपकी प्रैक्टिस उन्हीं पिचेस पे हो रही है, आपके मैचेस उन्हीं पिचेस पे हो रहे हैं, एक ही तरह के एनवायरनमेंट में आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो एक ही जगह पे उठ रहे हो, एक ही जगह पे सो रहे हो, नो ट्रैवलिंग फटीग. तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको एडवांटेज ना मिले? जाहिर सी बात है आपको एडवांटेज मिलेगा एंड उस चीज़ को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है. तो मुझे उनकी स्टेटमेंट सुन के थोड़ा सा लगा, और इससे पहले पैट कमिंस भी अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं. बहुत सारे इंडियंस उस चीज़ को डिनाई कर रहे थे, बट मैंने वो एक प्रॉपर फॉक्स क्रिकेट जैसे वेबसाइट पर आर्टिकल उनका पढ़ा था कि कमिंस कह रहे थे ये बात. तो उस पर जो है मैं बड़ा हुई कि यार अच्छा हर कोई अब ये बात कर रहा है. यार मुझे समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तान वाज फाइटिंग विद इंडिया, जब पाकिस्तान वाज हैविंग अ नेगोशिएशन विद इंडिया, विद जयशाह कि भाई हमें टूर्नामेंट इधर करवाना है, पाकिस्तान में पूरा टूर्नामेंट करवाना है, वी डोंट वांट अ हाइब्रिड मॉडल. हम नहीं चाहते कि हम दुबई में आधे इंडिया के मैचेस करवाएं. हमें इस तरह का कुछ भी नहीं चाहिए. एंड उसके लिए वी वर आस्किंग ईच एंड एवरी बोर्ड
तब ये सारे वोट्स कहाँ पे थे, तब ये सारे प्लेयर्स कहाँ पे थे जब हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे, जब हम कह रहे थे कि भाई पूरा टूर्नामेंट वी हैव टू होस्ट इट, तब ये सारे क्रिकेटर्स, तब ये सब कहाँ थे। अब जब इनको दे हैव रियलाइज्ड कि ओके इंडिया इज हैविंग अ वेरी मच बिगर हैंड ऑन द ट्रॉफी एंड ट्रॉफी इज ऑलमोस्ट इन द प्लेट ऑफ टीम इंडियन क्रिकेट टीम, तो तब ये सारे बोलना शुरू हो गए हैं कि यार अब तो ये मसला हो गया है। चैम्पियन ट्रॉफी इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट होता है, 8 सीजन में डिफरेंट विनर्स, लेकिन इसकी लेगेसी मुझे ना इस पर्टिकुलर सीजन में ख़त्म होती हुई नज़र आई। जॉस बटलर की रिटायरमेंट, और ये ठीक है बहुत फीका टूर्नामेंट लगा, सिर्फ मतलब 4 एशियन टीम्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 69 इतनी ज़्यादा इंजरीज, इतने ज़्यादा प्लेयर्स का रूल्ड आउट होना, उसके अलावा जो है जैसे कहते हैं कि बहुत अगर आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके मैचेस पाकिस्तान में रावलपिंडी में हुए, कराची में हुए, लाहौर में हुए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ लाहौर वो वाहिद शहर था जिसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया इन टर्म्स ऑफ क्राउड अटेंडेंस। बाकी दोनों शहर बहुत एवरेज रहे, चाहे आप पिंडी की बात कर लें, चाहे आप कराची की बात कर लें। तो बहुत जैसे कहते हैं ना कि फीका सा टूर्नामेंट लगा मुझे, वो उस तरह का मज़ा नहीं आया। पाकिस्तान पहले ही 2 मैचेस में एग्जिट हो गया उनका, और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जहाँ पे वी वर अबाउट टू डिसाइड कि इन दोनों में से भी बदतरीन टीम कौन सी है, इधर बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो वो मैच ही वॉश आउट हो गया। तो मैं देख रही थी पाकिस्तान के खिलाड़ी तो बड़ा खुश हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत खुश हो रहे हैं कि हाय, और जो है जिसे कहते हैं जिल्लत से बच गए, और दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। बांग्लादेश आई फील लाइक इन दोनों टीम्स में कंपैरेटिवली पाकिस्तान से बांग्लादेश बहुत बेहतर टीम लगी मुझे, क्योंकि उन्होंने दोनों जो अपने मैचेस हारे हैं इंडिया के अगेंस्ट भी और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी, वो एक कंपटीशन देख के हारे, वो वन साइडेड पाकिस्तान की तरह नहीं आ रहे थे। तो आई फील लाइक बांग्लादेश, इफ यू आस्क मी कि सबसे बदतरीन टीम इस पूरे टूर्नामेंट की कौन सी थी, तो आई वुड ऑलवेज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। उसके अलावा अफगानिस्तान, मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को देख रही थी यार, बड़ा हैरान हुई। मैंने कहा कि वो जो हमारे पाकिस्तानी है, मुझे नहीं बात करनी चाहिए इस तरह से, बट आई हैव टू, बहुत सारे पाकिस्तानीज अफगानिस्तान की लॉस की, अफगानिस्तान के हारने की दुआएं कर रहे थे। हम ट्रोल करते, ट्रोलिंग एक जगह पे होती है और किसी के हारने की दुआएं करना एक जगह पे होती है। हमने अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट को कभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया। क्रिकेट इज़ बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, ठीक है, बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। जब अच्छी क्रिकेट हो रही है तो उसको अप्रिशिएट तो करो। इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्योर पीक क्रिकेट खेली अफगानिस्तान ने, आज भी उन्होंने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली, और उमर जई उनका इतना अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो हम कभी ख्वाबों में सोच भी नहीं सकते कि हमें अब जाके उस जैसा कोई मिलेगा। उमर जई विद द बॉल, विद द बैट इन द फील्ड, ही इज़ अ जेम, ही इज़ एन एब्सोल्यूट जेम, और उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। You need a wicket in the middle overs, you call Umar Zai. You need a wicket in the initial overs, you call Umar Zai. So he's absolutely amazing, और हर तरह की डिलीवरी के साथ लीथल साबित होता है। इसके अलावा यूनिस खान, I don't want that guy to come to Pakistan Cricket Board, because मैं अगर अपने दिल की बात करूँ, यूनिस खान जैसा बंदा जो है ना, वो इस तरह के सिस्टम में ही कैन नेवर फंक्शन। वहाँ पे उसको फ्रीडम मिल रहा है, वहाँ पे उसकी सुनी जा रही है, सो रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में। और जो खुशी उसके चेहरे पे थी ना, उसे साफ पता चल रहा था कि दैट गाय हैज़ इन्वेस्टेड हिज एफर्ट्स, दैट गाय हैज़ इन्वेस्टेड हिज टाइम इन द टीम। और जब टीम सीखने के लिए इतनी पुरजोश हो ना, तो फिर टीम के रिजल्ट्स आप लोगों के सामने होते हैं, और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। आई रिमेंबर कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम वो टीम है कि जब हार जाती है तो 2 दिन तक लगातार दुख, दर्द, पेन उनके चेहरों पे नज़र आ रहा होता है। उनके चेहरे क्लियरली उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, इमोशंस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। हमारे वालों का हाल देख ले, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच में बैठ के जब वो कॉल ऑफ हो गया तो बैठ के हंस रहे थे। तो इट्स ऑल अबाउट दैट इंटेग्रिटी, इट्स ऑल अबाउट दैट पैशन, दैट डिटर्मिनेशन जो आता है अंदर से। एंड सी कि किस तरह से अफगानिस्तान, इंग्लैंड क्रिकेट टीम कोई छोटी टीम नहीं है, वन ऑफ सेना कंडीशंस, वन ऑफ द सेना टीम्स, उस टीम को 2 कंसेक्यूटिव ओडीआई टूर्नामेंट में किक आउट किया है। सो दिस इज़ व्हाट दिस टीम इज़, एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग। जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उसके अलावा विक्रांत गुप्ता, उनको जिस तरह का वेलकम मिला, आई वाज लुकिंग, मैं पर्सनली उनसे बहुत मिलना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैंस। आई लव विक्रांत गुप्ता, उनकी बातें, और उनसे मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ।
बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई उनसे मिलने। फूड स्ट्रीट लाहौर हवेली रेस्टोरेंट में उन्होंने एक मीटअप किया था और आई वॉन्टेड टू मीट हिम बैडली, बट सैड टू सी कि मैं उनसे नहीं मिल पाई। बट ये है कि कोई मुझे देख रहा है तो प्लीज़ मेरा मैसेज विक्रांत गुप्ता तक पहुंचा दे कि आई एम वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैंस। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई फील लाइक मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर। ओह येस, आई हैव टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग विच इज़ मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट। मोहम्मद आमिर ने फाइनली ही हैज स्पोकन अबाउट हाउ वसीम अकरम शुड नॉट हैव रिएक्टेड टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स लॉस। वसीम अकरम ने, जिनको नहीं पता, उन्होंने केलो के बारे में पंजाबी मजाक किया था एक शो पे बैठ के। एंड मैं बहुत वेट कर रही थी, मैं कह रही थी कि कोई क्रिकेटर जो है ना, बिकॉज मेरी आवाज़ से क्या होता है, मेरी आवाज़ से कुछ नहीं होता बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, लेकिन जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी में है, क्रिकेट में है, मोहम्मद आमिर इज़ अ वेरी बिग नेम इन क्रिकेट। तो मैं चाहती थी कि कोई बात करे। फाइनली मोहम्मद आमिर ने बात की कि वसीम अकरम को इतना बड़ा प्लेयर होके इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो सुन लिया, देख लिया, समझ लिया। जो लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि बस तुमने तो अभी कुछ अचीव भी नहीं किया, हु द हेल आर यू टू टेक अ डिग एट वसीम अकरम, मैंने कोई डिग नहीं लिया था भाई। मैं जस्ट ये बात करने की कोशिश कर रही थी कि अगर हम कुछ ना होकर भी इतने प्रोफेशनल तरीके में बात कर सकते, सो व्हाई नॉट द वंस हु आर रूलिंग द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। तो ये सिर्फ बात थी। और फाइनली मोहम्मद आमिर ने जब उसके बारे में बात की तो मैंने कहा वाओ, व्हाट अ रिमार्क। और किस टाइमिंग पर उस बंदे ने यह बात की, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो देखिए आप, कभी कभी जूनियर्स से भी कुछ सीखा जा सकता है। दिस इज जस्ट आई फील लाइक इट फॉर टुडे। और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। दिस इज लव अब्बासी साइनिंग ऑफ।